और अब विस्तार से। बीकानेर ने बांडीपुरा गुरेज सड़क को रिकॉर्ड समय में खोलकर आज एक नया इतिहास रचा। सड़क के उद्घाटन के संबंध में राजधानी टॉप में एक समारोह का आयोजन किया गया। माहौल उस समय दिलचस्प और अनूठा हो गया जब बीकन के महानिदेशक ने खुद उद्घाटन करने के बजाय 7 साल की एक लड़की को यातायात के लिए सड़क का उद्घाटन करने को कहा। राजधानी टॉप गुरेज से हमारे संवाददाता मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट देखिए। बांडीपुरा गुरेज सड़क को सरकारी तौर पर एक तरफ की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से राजधानी टॉप पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। सड़क खोलने और ट्रैफिक को हरी झंडी दिखाने के लिए बीकन के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हेलीकॉप्टर द्वारा वहां पहुंचे। ताहम समारोह में डीजी ने एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी की 2 छोटी बच्चियों मरियम मुदस्सिर और फातिमा मुदस्सिर को देखकर उनके हाथों ही उद्घाटन करवाया। बच्चियों ने गाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाई। डीजी बीआरओ का कहना था कि वो छोटी बच्चियों को देखकर काफी मुतासर हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारी है, मेरे अब्बू इधर एसडीएम है। आज हमने राजधानी टॉप खुलाया। देखिए, ये बच्चियां बहुत प्यारी हैं, फातिमा और मरियम। ये एक मैं जहाँ भी पर गया बड़े बड़े लोग नज़र आए, लेकिन बच्चियां तो मुझे पहली बार नज़र आई कि छोटी बच्चियां कितनी दूर से आई हैं ये और तैयार होकर। तो मुझे लगा कि ये जो ऑनर है ये इन दोनों बच्चियों को दिया जाए और मुझे बच्चियों से बहुत प्यार है। मेरी खुद 2 बच्चियां हैं। तो बच्चियां जो हैं ये एक खुदा का एक हमें तोहफा है और यही खुशहाली लाती हैं। तो इनके हाथ से हमने सोचा कि ये इनॉग्रेशन इनके हाथ से हो। इस समारोह में फौज के जीओसी बीकन और पुलिस अफसरान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर एडीडीसी बांडीपुरा अली अफसर खान का कहना था कि प्रशासन बीकन और फौज के आपसी तालमेल की वजह से इस सड़क को रिकॉर्ड वक्त में खोला गया। सर, मैं सबसे पहले तो बीआरओ का इस वक्त बहुत ये धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और खासकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी दौरान इनके साथ जितना भी कोऑपरेशन किया, हम कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया। जितनी भी यहाँ प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग दिस 2 महीने के वक्त में, तो उसमें हमारे एसडीएम साहब का ज़्यादा ये रोल है। ये सुबह शाम इनके साथ इसमें राब्ते में थे। तकरीब के दौरान गुरेज के लिए टनल तामीर करने की बात भी उठाई गई और इस पर डीजी बीकन का कहना था कि टनल की तामीर को लेकर बीकन फौज और यूटी इंतजामिया मुस्बत सम्त में आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। बाकी घाटी के साथ गांदरबल की औसत आबादी के लिए बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। लंबे समय से फल उत्पादकों को सरकारी स्तर पर सहायता न मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार न्यू होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ आई है जो फल उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। जावेद भट्ट की यह खास रिपोर्ट देखिए। जिला गांदरबल में फल उत्पादकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग पैकिंग सामग्री पर 50% सब्सिडी प्रदान करने जा रहा है, जिसमें फलों के बक्से और प्लास्टिक क्रेट शामिल हैं। इस सिलसिले में विभाग ने फ्रूट ग्रोअर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की मांग भी पूरी होने वाली है। अधिकारियों के अनुसार जिले में बड़ी क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, जिससे कोल्ड स्टोरेज के अभाव में नुकसान झेल रहे उत्पादकों को लाभ होगा। पैकिंग मटेरियल का ताल्लुक है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने इस साल से स्कीम राइज की कि जितना भी पैकिंग मटेरियल है उसमें 50% सब्सिडी आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग और यहाँ पर प्राइवेट जॉइंट वेंचर में भी एक कोल्ड स्टोर का कयाम अनकरीब भी आने वाला है। अधिकारियों के अनुसार फल उत्पादन की भरपूर संभावनाओं के बावजूद कश्मीर के फल उत्पादक देश के अन्य राज्यों की तुलना में ग्रेडिंग और पैकिंग में अक्षम रहे हैं, जिसका असर रेट और बाजार पर भी पड़ा है। लेकिन अब सरकार 5 साल के लिए न्यू होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसमें ग्रेडिंग और पैकिंग के अलावा फसल की ढलाई
परिवहन और मार्केटिंग पर वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें थ्रस्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ग्रेडिंग एंड पैकिंग में। और ग्रेडिंग एंड पैकिंग जब तक ना इम्प्रूव हो हमारी, क्योंकि आज का कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अनलेस वी डोंट इम्प्रूव अवर ग्रेडिंग एंड पैकिंग वी विल नॉट लीड टू एनीवेयर। 5 साल के लिए प्रोग्राम है जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड चेन, एक सीए स्टोर्स का, क्योंकि आपको पता है कि सीए स्टोर्स की कैपेसिटी हमें ऑलमोस्ट 10% ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस, तो नॉर्थ में तो बिल्कुल ही कम है। अवेयरनेस हो रही है, इंशाल्लाह विद इन सम टाइम यू विल डेफिनेटली फील कि इससे लोगों को बेनिफिट होगा एंड द मार्केट विल डेफिनेटली गो अप। हालांकि फल उत्पादक सरकार द्वारा की गई पहल से पुरुम्मीद है, लेकिन खादों की महंगाई ने उन्हें परेशान कर दिया है। उनके अनुसार फर्टिलाइजर्स की दरों पर कोई नियम नहीं है और वे ऊंचे दामों पर खाद की खरीद कर रहे हैं। फर्टिलाइजर का अगर देखेंगे इसका रेट कुछ कायम दायम नहीं रहता है। पिछले साल जो रेट है इसके मुकाबले में बहुत रेट इस साल भी बढ़ गया था और शॉर्टेज भी बहुत थी। एक तो रेट बढ़ गई थी, दूसरी अभी शॉर्टेज भी चल रही थी। आज से 2-3 साल पहले हम जाएंगे, हम ये MOP जो हम इसमें लगाते हैं, ये MOP हमें इस टाइम मिल रहा था 700-800 रुपये तक क्विंटल मिल रहा है। वही MOP हमें इस टाइम 3400 रुपीज मिल रहा है, 3400 रुपीज मिल रहा है, 3400 रुपया पर क्विंटल मिल रहा है। रेट इसका बहुत बढ़ गया है, मतलब समझ से बाहर है। ये भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस उद्योग को फलने फूलने के लिए सरकार फल उत्पादकों की सभी मांगों को प्राथमिकता दे और हर संभव मदद करे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। और अब एक रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा में आज बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भिड़ते भिड़ते बचे। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। विपक्ष के विधायक सदन में सीएम के कमरे के बाहर चेन और ताले लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर उनके विरोध में कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करने लगे और दोनों तरफ के विधायक आमने सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। डी नोटिफिकेशन पर विधानसभा में बड़ा बवाल। भिड़ते भिड़ते बचे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के ठीक पहले का नजारा है। डी नोटिफिकेशन के विरोध में बीजेपी विधायक चेन और ताले के साथ नारेबाजी करते हुए विधानसभा में सीएम कक्ष के बाहर पहुंचे और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। मगर सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये विरोध कांग्रेस के विधायकों को रास नहीं आया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी विधायकों के सामने आकर उनके खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में अनोखा नजारा, एक तरफ कांग्रेस के विधायक और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। शायद ही आज से पहले ऐसा नजारा यहां पर देखने को मिला होगा। विधानसभा में पहली बार दोनों विधायक, दोनों पक्षों के विधायक आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ भाजपा के विधायक, एक तरफ कांग्रेस के विधायक, और दोनों तरफ के विधायक इकट्ठे हो गए हैं। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ ये जो नारेबाजी है ये शुरू हो रही है। पहले भाजपा के लगातार हंगामे का दौर जारी यहां पर है और दोनों पक्ष के विधायक यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ से हो रही नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया, मगर ये तो अच्छा हुआ कि सीएम सुक्खू बाहर निकले और उन्होंने कांग्रेस विधायकों को समझाते मनाते हुए शांत कराया और फिर सबको साथ लेकर सदन के अंदर चले गए। कांग्रेस के विधायकों की ओर से नारेबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का यह हक है, अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर वो चाहेंगे कि गुंडागर्दी करके हमको धमकी दे करके हमारे इस प्रदर्शन को रोकना चाहेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता है। सदन के अंदर भी विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे। वो हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर लिखा था लॉक प्रिय यानी ताला प्रिय सरकार। सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायकों को इसी अंदाज में नारेबाजी करते हुए जवाब दिया।
जिस पर बीजेपी विधायक वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकल आए। एक नया रास्ता निकाला था और उस तरह से हम बात करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी की और उस गुंडागर्दी के कारण हम मुख्यमंत्री से वहां पर नहीं मिल पाए। और मैंने हाउस के अंदर भी प्रश्नकाल जैसे आरंभ हुआ तो उस वक्त भी अभी मैंने अपनी बात हाउस के अंदर कही है कि अगर यही परिस्थिति रहेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें विपक्ष के आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया गया। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिश्ना इलाके में रिंग रोड में आज अल्टो गाड़ी और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक युवक और युवती बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत बिश्ना जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने घायलों की हालत देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कश्मीर में रोबोट की मदद से की जाने वाली सर्जरी गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये मरीज के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव फील्ड का 3D दृश्य प्रदान करता है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली में सर्जरी करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन 4th जनरेशन का रोबोट है। फोर्टिस अस्पताल में स्त्री रोग विभाग की निदेशक डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा अब तक 300 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी ने विभिन्न स्त्री रोगों के इलाज में क्रांति ला दी है। सर्जरी जो टेक्निक है उसमें हम बेसिकली सर्जरी ऑफर करते हैं यंग लड़कियों के लिए जिनकी उम्र 40 साल से कम है, पर इनके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, रसौली है, सिस्ट है या ओवरी में सिस्ट है। ऐसे केस में हम ऑर्गन्स बचाकर ये सिस्ट और फाइब्रॉइड्स उनके ओवरी एंड यूट्रस से निकाल सकते हैं। ऐसी लड़कियों को जिनको बोल दिया जाता है कि आपके ओवरी में सिस्ट है, ओवरी निकलवाओ, आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, या यूट्रस में से फाइब्रॉइड निकलवाओ, फाइब्रॉइड नहीं निकाल सकते, यूट्रस निकालना पड़ेगा, आप शादी मत करो, बेबी मत करो, ये उनके लिए है। ये सारी चीज़ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू 4 छोटे छेदों के थ्रू अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट को 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल रहना नहीं पड़ता और 7 दिन के बाद वो अपने नॉर्मल काम सारे कर सकती है। खास इसलिए है कि कोई भी सर्जरी करो, पेशेंट को आप 2 महीने का बेड रेस्ट देते हो, आप 20 से 25 सेंटीमीटर का कट देते हो, उसको एंटीबायोटिक देते हो, घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। इस टेक्निक के थ्रू आप सिर्फ 4 छोटे छेदों में सारी सर्जरी करते हो, पेशेंट 24 घंटे के बाद चल के घर और हफ्ते बाद अपने सारे काम करता है। ना कोई बेड रेस्ट, ना एंटीबायोटिक, ना पेन किलर, किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं होती। तभी तो रोबोटिक बिल्कुल सक्सेसफुल है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के 30वें एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। कला की कद्र वक्त के साथ बढ़ती है और इस बात को डॉक्टर इस्माइल खत्री ने अपने अडिग विश्वास और प्रयत्नों से सिद्ध करके दिखाया है। अजरक जो है वो हमारा वंश परंपरा से काम चला रहा है और ये अजरक करीब 4,500 साल पुरानी कला है। जब 2001 में भूकंप के चलते कच्छ के कई गांव नष्ट हो गए तो डॉक्टर इस्माइल अपना निश्चय, अपनी कला और अपने लोगों को साथ लेकर अजरकपुर चले आए।
उनका सामना और कई भी मुश्किलों से हुआ। एक तरफ जहां अचरक समय और धैर्य की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर मशीनी छपे कपड़ों का उत्पादन और प्रचलन दोनों ही तेज हो रहा था। पर विजय समस्या में अवसर खोजने से आती है। यूरोप में क्या हुआ, 1840 में इन लोगों ने पहले 2 रंग बनाए थे, एक इंडिको एक अलीसरीन। इसके बाद कलर की दुनिया में ये लोग विकास करते गए और जहर डालते गए अंदर, तो नतीजा ये हुआ कि चमड़ी का कैंसर यूरोप में बढ़ गया। हमारे पिताजी को ये नेचुरल डाई का थोड़ा नॉलेज था, तो उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को ये सिखाएं तो कभी काम आएगा। तो इसमें फायदा ये हुआ कि हम लोग ये जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी बचे, और एक तरह का जो मैं लोगों को बताता था उसमें एक तरह का अजरक का मार्केट हो गया। इस लुप्त होती कला के संरक्षण के लिए और अन्य अजरक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए डॉक्टर स्माइल ने अपनी खुद की कार्यशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया और ये साबित कर दिखाया कि कला हमेशा अमर होती है। इसके लिए उन्हें 2003 में मोफोर्ट यूनिवर्सिटी लेसेस्टर यूके से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उन्होंने यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सेलेंस भी जीता। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। व्हाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेना की चिनार कोर ने जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज, खतरात और पुरस्कार विषय पर टैगोर हॉल में श्रीनगर के कॉलेजों के लिए इंटर कॉलेज डिबेट का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 12 कॉलेजों के कुल 24 छात्रों ने भाग लिया और दिए गए विषय पर बहस की, जिसमें अमर सिंह कॉलेज पहले, इस्लामिया कॉलेज दूसरे और विमेंस कॉलेज जाकोरा तीसरे स्थान पर रहा। आज की डिबेट में हमें बहुत ही फ्रेश आइडियाज, फ्रेश कंसर्न्स भी सामने आए हैं। Students have prepared themselves very well. They have thoroughly done their research, and it was very educative and informative even for us. So we hopefully keep doing such things in future also. चूँकि हम जानते हैं कि लिथियम जो मिला है, it's around 5.9 million tons रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो we are here कि students can talk about it कि क्या इसके rewards है, क्या ये ग्रीन इकोलॉजी में हेल्प कर सकता है या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो वी वांटेड कि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस शुड पार्टिसिपेट इन दिस सो दैट वो भी इसके बारे में जाने, क्योंकि इंडिया इज 6th इन द नंबर नाउ आफ्टर इट हैज़ बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा मोटिव यही है कि डिफरेंट कॉलेजेस आए, पार्टिसिपेट करें और स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करें और उनको इस बारे में नॉलेज हो। ये एक बहुत बड़ा रिजर्व है, जैसे सऊदी में एक टाइम पे तेल मिला था उनको, ये इंडिया के लिए वैसा एक गेम चेंजर हो सकता है और ये हर चीज़ में यूज़ होता है। जैसे कार्स में बैटरी, लिथियम बैटरीज आ रही है, फोन्स में ईवीएम कार्स आ रही है, उनमें यूज़ होगा, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे लिए। Really thankful to Chinar Corps that they have organized this event today, and इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, जो चीज़ें हमारे माइंड में थी भी नहीं वो हमारे माइंड में आई, and it was very helpful. It's basically about the 5.9 million tons of lithium that have been recently found by the geological survey that was conducted in the Riyasi district, and we are here today because it has no doubt it has created a huge amount of excitement among us about its uses. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।